अब जो अगला थ्योरम है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा डिफरेंट है अभी तक जो हम चीज़ें देखे हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 3। अगला थ्योरम क्या है कि इफ cos x इज इक्वल टू 0, अगर cos x की वैल्यू 0 है देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपकी होगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और आपको पता है कि n की क्या वैल्यू होगी, वेयर n इज योर इंटीजर। ठीक है, ये हमारा अगला थ्योरम है। तो इसको समझते हैं, वही सेम चीज़ हम लोग करेंगे। फिर से हम लोग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं बस, और ये एक्स हो गया। कॉस एक्स नहीं लेते हैं हम लोग, थीटा ले जाए, क्योंकि एक्स थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है एक्स एक्सेस और एक्स एंगल दोनों के टर्म में। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक हम लोग ट्राइंगल बना लिया जाए, नेमिंग हम सेम करेंगे ओ पी क्यू। ठीक है, अब आप बताओ, इसके प्रूफ में आ जाते हैं। आप लोगों को पता है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, आपको पता है कि कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फाइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू है। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे दिया है, 0। तो ओ पी अपॉन ओ क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ओ पी इज इक्वल टू 0। ओ पी इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, ओ पी आपका 0 है, ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कब 0 होगा, ओ पी की वैल्यू 0 कब होगी, ये या तो ये आपका ओ क्यू कॉन्साइड कर रहा है ये ऊपर वाई एक्सिस से, या नीचे वाई डैश एक्सिस से, मतलब वाई एक्सिस से ही मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तभी क्या होगा कि हमारा ओ पी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, ये क्या बोलते हैं आपका ओ पी इज इक्वल टू 0 का पॉसिबल है व्हेन क्या बोलते हैं थीटा, नहीं थीटा नहीं, यहाँ पे हम लोग अभी पहले वो दिखाएंगे कि ये आपका क्या पॉसिबल है, व्हेन ओ पी इज इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू इज कोइंसाइडिंग साइड्स, ओ पी कोइंसाइड्स विथ ओ वाई और ओ वाई डैश। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, ओ क्यू इज कोइंसाइडिंग विथ ओ वाई और ओ वाई डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, एंगल के टर्म में बात करें तो एंगल कितना हुआ, ये जो थीटा था ये कितना हो रहा है, या तो ये 90 डिग्री हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग क्लास 10 तक केवल पढ़े होते तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई होती, 90 डिग्री। ठीक है, पर केवल 90 नहीं होगा, ये आपका 3π/2 भी हो रहा है। ठीक है, 3π/2 भी हो रहा है, तो 3π/2। और अगर हम देखेंगे तो ये बार बार जब भी ये रिपीट होगा चीज़ें, अगली बार जब ये 5π/2 आएगा तब भी यही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 5π/2। ठीक है, और इन द सेम वे निगेटिव जब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये प्लस माइनस दोनों के केस में हो जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, या फिर यहाँ पे भी हर जगह प्लस माइनस, मतलब दोनों केस में हम लोग अगर क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रहेगा कि जब 90 डिग्री पे ये आपका ये कितना एंगल है, 180 270 पे है, फिर ये आपका 365 450 पे है, तो जब जब क्या बोलते हैं हमारा इस पे वाई एक्सिस के पास आ रहा है तब तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका तब क्या बोलते हैं ओ क्यू कॉन्साइड विथ ओ वाई होगा। ठीक है, तो अब हमें अगर आंसर लिखना है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग वही फिर से ही प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि ये तो मतलब बहुत सारी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, इसका भी हम लोग जनरलाइज टर्म लिखेंगे। जनरलाइज टर्म क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 वेयर n इज योर इंटीजर। अब समझने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या हुआ, 2n प्लस 1 क्यों लिया गया है, क्योंकि जब देखो हम लोग n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, इंटीजर लिया गया है, तो 0 से स्टार्ट करें, एक बार 0 वैल्यू होगी तो ये आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 × 2π, तो ऑब्वियस बात है 90 डिग्री पे cos 90 पे वैल्यू 0 होती है, आपको पता है। उसके बाद जब n की वैल्यू 1 होता है तो 2 + 1 3
3π/2 जो हमारा आंसर आया है, मतलब ये आपका 270 डिग्री पे। उसके बाद n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5π/2 उस पर भी हमने देखा है कि 450 डिग्री पे, ठीक है। और ये चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो ये मेरा जनरलाइज्ड आंसर है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 होल अपॉन π/2 आपका हो गया, ठीक है। तो ये मेरा जनरलाइज्ड आंसर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 3 थ्योरम पढ़ा है। ये पहला थ्योरम था हमारा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, हमने निकाल के देखा कि थीटा की वैल्यू होगी n होगी, वेयर n इज योर इंटीजर। फिर अगला आता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसका भी हमने सॉल्व किया, देखा कि उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या होगी n, वेयर n इज अगेन योर इंटीजर। ये जो था ये थोड़ा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि cos थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पे नहीं होता है, 90 डिग्री पे ही होता है, ये हम लोग जानते थे। पर जनरलाइज्ड कैसे हम लोगों ने करके यहाँ प्रूफ करके देखा भी कि ये कब cos थीटा की वैल्यू 0 आती है, जब क्या होते हैं या y एक्सिस पे हो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वही चीज़, उसी चीज़ को हम लोग पहले एक जनरल ओपन फॉर्म में लिखा, पर हमने देखा कि इसकी कोई लिमिट नहीं, बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं। फिर हमने जनरलाइज्ड में इसको कन्वर्ट किया 2n + 1 π/2। आई होप अब तक क्लियर होगा चीज़ें। और अगर अभी तक चीज़ें क्लियर हैं, नहीं क्लियर होगा तो एक बार वीडियो फिर से आप देखो, चीज़ें समझ आएगा। और अगर आपका अभी तक क्लियर है तो जो अगला थ्योरम है अब आप लोगों को करोगे, जो 4th थ्योरम है वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ, इसको थोड़ा मतलब पॉज करके आप उसको प्रूफ करने की कोशिश करो, हो जाएगा। और इनकेस नहीं होता है तो उस थ्योरम को आप बुक से देखना, हर बुक में उसका वो प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और आप चीज़ें समझ जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो और हो जाएगा। अगला थ्योरम क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन अगेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2n + 1 π/2, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज़ है। फिगर आपको बनाना है और करना है, ठीक है। तो आई होप ये हो जाएगा। एक बार इसको करिए, अगर नहीं होगा मुझसे क्लास में डिस्कस करिएगा।